आज का वीडियो जो है उनके लिए है जो भी बीपीएससी की या फिर बीपीएससी टीआरई की, बीपीएससी एईडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो फिजिक्स है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स का पार्ट है उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपके लिए इसमें सिर्फ क्या रहेगा, रैपिड फायर रहेगा। हम क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको वीडियो पॉज करना होगा, उसका आंसर देना होगा, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। जिसका आंसर आपको नहीं आता है वो अपने कॉपी पेन पे, अपने पास एक कॉपी पेन रखे रहिए, उसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। तो देख सकते हैं फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, लाइट एंड ऑप्टिक्स। अच्छा, आप हमें कमेंट में प्लीज ये बताइएगा कि आपको क्या करना है, ऐसे ही पढ़ना है लाइट मतलब कि क्वेश्चंस आंसर, या फिर आप चाहते हैं कि हम उसका सारा डिटेल लेकर आए, जैसे जो आंसर है उसका डिटेल भी बताएं आपको कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, तो आप हमें बताइएगा, और इंग्लिश वर्जन में चाहिए होगा तो वो भी कमेंट में करिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होते हैं आप हमें एक बार कमेंट में जरूर बता दिया करिए, उस पर हम क्या करेंगे, वर्क बेल करेंगे। तो ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण मतलब मिरर, इसमें बोल रहा है कि जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं, मतलब कि नाक गले और कान वाले डॉक्टर होते हैं ना, तो उनके द्वारा बोल रहा है कि किस जो कौन से दर्पण, जो कौन सा मिरर यूज किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसके ये ऑप्शन बहुत खतरनाक होते हैं भाई, सबके ये क्या करते हैं, नंबर लेते जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ईएनटी विशेषज्ञ, पहले दिमाग लगाइए कि आपको क्या करना है। ईएनटी विशेषज्ञ जो होते हैं उनको क्या करना है, उनको किसी चीज को जूम करके देखना है या फिर मतलब कि पूरा होल देखना है, पूरा मतलब पूरे चीज को छोटा देखना है, सब कुछ को, पूरे बॉडी को देखना है। तो नहीं, जो ईएनटी है, मान लीजिए कान के डॉक्टर हैं तो उनको जो कान में लगा के देखते हैं ना, आप देखे होंगे कि कान के डॉक्टर कान में कुछ कभी अगर गए होंगे तो कान में कुछ डालते हैं, तो उसी में पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण लगा होता है। तो उसमें लगा होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम क्या होता है कि किसी चीज को जूम कर देना, क्या करता है, किसी चीज को जूम कर देता है। तो हमें जो अवतल जो क्या होते हैं, ईएनटी डॉक्टर होते हैं, किसी चीज को जूम करके ही देखेंगे। अवतल दर्पण क्या कर देता है, देखिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण पहली बात ऐसा होता है और उत्तल दर्पण ऐसा होता है। अवतल दर्पण होता है, इस पे कोई भी जो भी लाइट पड़ती है, इस पे जो भी लाइट पड़ती है वो क्या करती है, ऐसे आपस में जो भी लाइट पड़ती है वो क्या हो जाती है, एक जगह केंद्रित हो जाती है। क्या करती है, केंद्रित हो जाती है। और जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, लाइट को फैला देता है। आपको पता होगा कि लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। और जो अवतल दर्पण है वो लाइट को क्या कर देता है, एक जगह कंसंट्रेट कर देता है, मतलब कि एक जगह क्या कर देता है, सॉरी कंसंट्रेट नहीं, एक जगह क्या करता है, ला देता है। एक जगह जब लाइट को ला देता है तो ये क्या कर देता है, किसी फोटो को जूम कर देता है। याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण है वो लाइट को एक जगह फोकस करता है, एक जगह यहाँ पे क्या करता है, फोकस कर देता है। और जो उत्तल दर्पण है वो लाइट को फैला देता है। तो अगर ये लाइट को फैला देगा तो ये क्या करेगा, पूरा मतलब फोटो क्या करेगा, छोटा दूर तक करेगा। ठीक है, जैसे जो हमारा गाड़ी होता है उसमें पूछता है कि साइड मिरर में कौन से दर्पण लगे होते हैं, तो साइड मिरर में उसमें क्या लगे होते हैं, यही उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों, क्योंकि वो उस प्रकाश को फैला देता है और क्या करता है कि पूरी दूर तक देखना रहता है। तो इसमें बात समझ में आया आपको कि जो ईएनटी विशेषज्ञ होते हैं वो किस चीज का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। प्रकाश को केंद्रित कर देता है और क्या कर देता है, फोटो को जूम कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा। बैंगनी से लाल रंग की तरफ, अगर तरंग दैर्ध्य को क्या करना है, बैंगनी से लाल रंग की तरफ, मतलब जो वायलेट है उससे रेड की तरफ ले जाना है, की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा। पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आपको पता होगा विबग्योर। तो इसमें बताइए कि सेकंड वाले का आंसर क्या होगा। तो इसमें पहले क्या होगा, जो तरंग दैर्ध्य होगा, अगर हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो पहले बढ़ेगा, क्या होगा, पहले बढ़ेगा और उसके बाद फिर घटेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें पूछ रहा है कि फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। 5 डायोप्टर दिया हुआ है और 4 डायोप्टर क्या हुआ है, शक्ति की वाले 2 अभिसरण लेंसों को, 5 डायोप्टर और 4 डायोप्टर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए और हमको आंसर भी बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर होगा 1.1 सेंटीमीटर आएगा।
अब कैसे आएगा इसको आप अपने कॉपी में क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसमें पहले क्या दिया हुआ है, 5 चैप्टर है जैसे हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें फार्मूला लगेगा F=1/d होता है, आपको याद है, शक्ति लेंस की क्षमता फोकस दूरी बराबर 1/d, मतलब जो भी हमारी शक्ति होती है उसको कर लीजिएगा। उसके बाद फिर दूसरा उसी तरीके से निकालेंगे, फिर इस तरीके से F1 F2, पहले F का मान निकालेंगे 1/d करके, फिर उसके बाद क्या करेंगे F2 का मान इसी तरीके से निकालेंगे, फिर 1/f को क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे, जो भी हमारा मान आएगा अब उसके बाद उसको क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 11 सेंटीमीटर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, प्रकीर्णन क्या कहलाता है, टेंडल प्रभाव, केल्विन प्रभाव, न्यूटन प्रभाव। ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट जा रहे हैं, बायोलॉजी में हो जाएगा, केल्विन प्रभाव कहाँ से आ जाएगा, न्यूटन प्रभाव कहाँ से आ जाएगा, बचा क्या, टेंडल प्रभाव। ये ऑप्शन ही ऐसा है कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत थी ही नहीं। तो ये क्या होता है, टेंडल प्रभाव, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है। अच्छा, जब जो प्रकाश होता है हवा से, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, देख सकते हैं टीआरई 3 में पूछा हुआ है। तो क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है, या सामान्य दूर से झुक जाता है, सामान्य से दूर झुक जाता है, या सामान्य की ओर झुकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमको क्या करिए, थोड़ा फास्ट दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सामान्य की ओर झुक जाता है। जब भी हवा से क्या होता है, कांच के स्लैब में प्रवेश करता है तो ये सामान्य की ओर क्या होता है, झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बताइए, आकाश नीला किस कारण के दिखाई देता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो सीधे याद करने वाला है, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, फोटोवोल्टिक सेल। क्या होगा इसका आंसर, फोटोवोल्टिक सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पूछ रहा है, वोल्टिक सेल द्वारा सौर ऊर्जा, या फिर शुष्क सेल द्वारा, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा, या फिर डी एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, फोटोवोल्टिक। आपको पता ही होगा कि जो लाइट सोलर सेल होता है, फोटोवोल्टिक, फोटो में क्या होता है, लाइट, और वोल्टिक सेल तो सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट वेट। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, पानी में से डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो बताइए यह किसके जैसे कार्य करेगा, 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह, 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, या फिर एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें इसका आंसर क्या होगा, आप चलिए बताइए। हाँ, अब इसमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रकाश के लिए जल पारदर्शक होता है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िएगा। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि जिससे प्रकाश में जल की महीन बूंद अपारदर्शी होती है। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कह रहा है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। इसमें बोल रहा है कि नहीं बदलता है, डेफिनेटली आप फोकस करिएगा कि इसमें क्या कह रहा है, नहीं बदलता है। क्या कह रहा है, नहीं बदलता है। आवृत्ति, आयाम, वेग, या एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसमें आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, इसमें आवृत्ति नहीं बदलता है। इसमें पूछ रहा था कि क्या नहीं बदलता है, वेट, इसमें क्या नहीं बदलता है, तो इसमें आवृत्ति नहीं बदलता है। आपको याद रखना है कि आवृत्ति क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शक्ति मापी जाती है। तो आप सबको पता होगा कि लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है, बहुत इजी क्वेश्चन था, डायोप्टर में मापी जाती है। किसमें, डायोप्टर में। और ये टीआरई 2 में ही पूछ सकता है, 3, 4 अब नहीं पूछेगा। तो लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है, डायोप्टर में मापी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोगों द्वारा किया जाता है? पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पूर्णांतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुने होंगे, उसमें संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, जलवाष्प, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसका एक सेकंड, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है नहीं पूछा है पूछ रहा है, तो एक से अधिक। वायुमंडल में प्रकाश का कारण पूछ रहा है कि मतलब जो वायुमंडल हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो लाइट क्या होता है, फैल जाता है। लाइट क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो किस कारण से फैलता है? धूलकण की वजह से भी फैल जाता है, उसमें जो जलवाष्प होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जितने भी मिश्रण होते हैं वायुमंडल में हमारे, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी लाइट आती है वो क्या हो जाती है? प्रकीर्णित हो जाती है, फैल जाती है पूरा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या था? एक से अधिक। नेक्स्ट है, दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में उच्चिष्ट पर तीव्रता 1 है। यदि कोई एक रेखा छिद्र बंद होता है तो उसी स्थान पर तीव्रता I0 होती है। I और I0 के बीच क्या संबंध है? आपको I और I0 के बीच क्या करना है? संबंध बताना है। तो इसका संबंध क्या है? I = 4I0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 600 आंसर था। 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश एकल रेखा छिद्र पर आपतित होता है। विवर्तन प्रारूप का पहला निम्नलिखित केंद्र से 4 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी 2 मीटर है। रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या होगी? तो बताइए। 0.1 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, या 0.5 मिलीमीटर, या फिर एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.3 मिलीमीटर। क्या होगा? 0.3 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश को के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या एक से अधिक, या कोई नहीं। देख सकते हैं कि आप 9 to 10 में 2023 वाले में क्या किया था, पूछा हुआ था। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है? तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका? 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम कार्यफलन 2.3 और टंगस्टन का कार्यफलन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दोनों धातुएं समान तरंगदैर्ध्य के पराबैंगनी प्रकाश से प्रदीप्त होती हैं। यदि टंगस्टन का निरोधी विभव 1.8 वोल्ट मापा जाता है तो सोडियम के निरोधी विभव का मान क्या होगा? तो इसका आप आंसर बताइए कि क्या होगा। इसको निकालिए और इसका आंसर आएगा 4 वोल्ट। क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? तो चलिए बताइए कि जो फोटोकेमिकल है वो किसके अध्ययन, किसके स्टडी से संबंधित है? फोटोन से, तस्वीर से, अभिक्रियाएं जो दृश्य या यूवी रेज प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है, एक से अधिक, कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, अभिक्रियाएं, वेग अभिक्रियाएं जो दृश्य या जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट या फिर यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है, तो उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का आयाम, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तीव्रता, या फिर एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता। पूछ रहा है कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रकाश की तीव्रता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये आपका होमवर्क है। अगर आपने इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखा होगा तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। याद करिए, इसी में हम बाय मिस्टेक नहीं पढ़ लिए थे, है ना। तो आपको क्या करना है? सही आंसर इसका देना है। और उसके बाद अगर आप बीपीएससी, किसी भी बीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप अदर भी किसी भी टीजीटी, पीजीटी या फिर छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप इससे क्या कर सकते हैं? अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइंस है, साइंस हर एक एग्जाम में वही रहता है। साइंस में आप क्या बदलेंगे? न्यूटन का नियम है तो उसके जगह पे तो कुछ और तो आ नहीं जाएगा, वही रहेगा ना। तो ये क्या है? आपके ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम कोशिश किया करेंगे कि 20 मिनट से कम के ही वीडियोस में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चंस करा दिया करें।
और उसके बाद अगर आपको पूरे क्या चाहिए कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड कर दिया करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।